कानूनी नुकात उठाए और बताया कि ये क्यों ज़रूरी है कि करप्शन को और ये जो एक बदउनवानी की फ़िज़ा तारीख़ में रही है सेनेट के इलेक्शंस में, उसको ख़त्म किया जाए। और उस ख़त्म करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये है कि उन डायरेक्शंस ऐसे इक़दामात अपनाए जाने चाहिए जिससे करप्शन और ये जो बदउनवानी का बाज़ार गर्म होता है ये ना हो। इस सिलसिले में मज़ीद बात के लिए मैं बाबर रवान साहब और फवाद चौधरी साहब को कहूँ। आइज थैंक यू सर। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो फ़ैसला जिसका शॉर्ट ऑर्डर जिसका ज़िक्र अभी शौकत साहब कर रहे थे वो है, और उसके अंदर जो 3 पैरे हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक पैराग्राफ नंबर 3 है, एक 5वां पैरा है और एक 6ठा पैरा है। उनकी रोशनी में हमने जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अर्ज़ किया है, और वो मौक़िफ़ 3 बातों पे मुश्तमिल है। पहला ये है कि नियाज़ अहमद के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 5 रुकनी बेंच था उनकी मुत्तफ़िका राय उसको कोट किया है, और उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो उन्होंने उसको डिपार्चर उससे किया और लिफ्ट किया है उसको, और कहा है कि ज़मीनी हालात और सर्कमस्टांसेस देख करके उसके बारे में फ़ैसला कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ज़मीनी हालात आपके सामने हैं। यहाँ 2 फाजिल अरकान खड़े हैं, जो वीडियो कमेटी है उसके चौधरी फवाद साहब हैं और शहजाद अकबर साहब हैं। 3 सेनेटर्स ऐसे उनको नोटिस हुए हैं जिनके पास वोट ही नहीं थे, लेकिन वो वोट लिए बगैर ही मुंतखब होकर किसी तरीके से आ गए, जिसका मतलब सीधा सीधा है जो आपको उस वीडियो में, जिस वीडियो के ऊपर ये कमेटी बनी है, वो दिखाई दे रहा है किस तरह से लोग नोटों के ऊपर किस तरह से राल टपक रही है और किस तरह से गिनती की जा रही है कैमरों के सामने। ये पहला नुक्ता था। दूसरा नुक्ता ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 5 इख्तियारात हैं आइन के आर्टिकल नंबर 218(3) के नीचे। उनमें से पहला ये है कि ऑनेस्टली इलेक्शन हो। ये सारी सियासी जमातों की तरफ जाता है, ये सारे एमपीज़ की तरफ जाता है, ये सारे वोटर्स की तरफ जाता है कि जिसका वोट है दयानतदारी के साथ उसी को दिया जाए, फिर वो फेयरली इलेक्शन में हिस्सा लें। फेयरनेस का तकाजा ये है कि जिस पार्टी का टिकट है उसके साथ वफा की जाए, और फिर इन अकॉर्डेंस विद लॉ और करप्शन को गार्ड करने के लिए कहता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 3 है वो कहता है, और उसके साथ साथ आइन का आर्टिकल 218(3). तीसरी बात यह है कि ये एक फ़ैसला कुन मरहला है पाकिस्तान की तारीख़ में इलेक्शन फेयर होने के लिए, और फ़ैसला कुन मरहला इस एतबार से है कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई। उससे पहले आइनी तरमीम लेके गई, उससे पहले हमने बाकायदा लोगों से बातचीत की, जो फोरम पार्लियामेंट के अंदर से थे उन सब पे बात की, और कहा कि आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आर्टिकल 23 कहता है कि ओपन और आइडेंटिफाइबल, काबिल शनाख्त और खुला वोट होना चाहिए। और ये मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आइन का आर्टिकल 2A है जिसके ज़रिए से करारदाद मकासद को हिस्सा बनाया गया है, उसकी रूह से भी ये जायज़ बात है, और जो शरई बैत होती है वो भी ओपन होती है। इसलिए ये थोड़े से लोग हैं 1500-1600 जिनके वोट की बात थी। ये आइडेंटिफिकेशन का जो फ़ैसला आया है इस वक्त, वो सारा इख्तियार बेसिकली अब एक लफ्ज़ में चला गया 218 के कि इलेक्शन ऑर्गेनाइज और कॉन्डक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ये वो बड़ी बड़ी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं, लेकिन इन सब का मकसद ये था कि जो इमरान खान लगे हुए थे शुरू से कि इलेक्शन में एक दफ़ा कम अज़ कम दागे नदामत ना आए सेनेट के ऊपर कि उसके इलेक्शन में कोई ज़मीरों की मंडी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा जो वफद है, हुकूमती वफद है, हमने आया है, और मुद्दा हमारा ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर मनो अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या है
जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी डिटेल बताई, जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है उसको उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो ये बैलेट खुफिया रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा, ताकि अगर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम आते हैं, अगर वोट बेचने के इल्ज़ाम आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर सके। और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2013 से मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए 2006 में COD साइन होता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी इस प्रिंसिपल पे एग्री करते हैं। 2015 में नून लीग बाकायदा ये लॉ लेके आती है, लेकिन अब आते हैं तो फिर मुकर जाते हैं। क्यों? इसलिए मुकरते हैं कि उनका ऐवान में जब उनके पास अक्सरियत नहीं है, नून लीग के पास, पीपल्स पार्टी के पास और PDM के पास, तो वो कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं? सवाए हॉर्स ट्रेडिंग के तो कोई रास्ता ही नहीं है। लिहाजा वो हर उस एफर्ट के, हर उस कोशिश के ख़िलाफ़ हैं जो मुल्क में शफाफियत लाए, जो इंतखाबात में शफाफियत लेके आए। वरना क्या ज़रूरत है? अगर आपको पता है कि जिस मेरे वोट इतने हैं, दूसरे के वोट इतने हैं, तो फिर तो आपको ख़रीदो फरोख्त की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये लोग जानबूझ करके इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं और इनका ख्याल है कि इस तरह से हम वोट ख़रीद करके अपनी जमात जो है उसको अक्सरियत दिला देंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं, आप शफाफ इलेक्शन कराएं। और इसी नुक्ते को इलेक्शन कमीशन के सामने हमने पूरे दलाइल के साथ पेश किया है। देखिए, तकरीबन 1700 के करीब टोटल बैलेट पेपर छापने हैं, क्योंकि पंजाब में तो इलेक्शन नहीं हो रहा, तो 372 का जो बड़ा बैलेट पेपर है वो तो निकल गया। बाकी आपने तकरीबन 1500 से 1700 बैलेट पेपर छापने हैं। हमने ये अर्ज़ किया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करें तो वो हमारे पास पूरी मौजूद है। पाकिस्तान में हम रोज़ाना करेंसी नोट छापते हैं। करेंसी नोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर टेंडर है, वो आप छाप सकते हैं। तो 1500-1600 बैलेट पेपर छापना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिहाजा हमने गुजारिश ये की है इलेक्शन कमीशन को कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, जो आपको एम्पावर्ड कर रहा है, उसको आप मनोआन उसके ऊपर अमल दरामद करें। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इजलास उनका चल रहा था, उन्होंने मेहरबानी की, हमें भी दरमियान में जो है वक्त दे के हमें भी सुना। अब वो अपने इजलास में ये फ़ैसला करेंगे। हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि वोट जो भी डालेगा वो आइडेंटिफाइएबल होगा, उसको पता चलाया जा सकेगा कि उसने वोट किसको डाला है। और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और काबीना ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। इसी इस्लाह के लिए जो है हम आज मैं इसको एक मिनट मैं सिर्फ इसको समराइज़ करता हूँ कि जो कानून का मंशा है और वो क्लियर अंदाज में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी है कि वो ऐसा इलेक्शन करवाए जिसमें बदउनवानी, करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, बदउनवानी ना हो। तो जैसे फवाद साहब ने कहा, हमें मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर और हम समझते हैं कि वो इंतहाई